नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपने शौर्य और अदम्य साहस से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान की शह पर भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों को मिट्टी में मिला दिया। जिन तोपों से आतंकियों का सफाया किया, उनके नाम भी मां दुर्गा के नाम पर रखे हैं। इंडिया टीवी की टीम आज एलओसी पर उस जगह पहुंची जहां 7 से 10 मई के बीच भारत की फौज ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना के 64 जवानों को ढेर कर दिया गया। भारतीय सेना ने एलओसी पर किस तरह की जाबाजी दिखाई, ये इंडिया टीवी की टीम ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा। चंडिका, अष्टभुजा, ज्वाला, रणचंडी, भवानी, शताक्षी। ये भारत की वो शक्तियां हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों का संहार किया। हर तोप पर मां दुर्गा के अलग अलग नाम हैं और यही नाम सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों का काल बना है। ये भारतीय सेना की 105 mm इंडियन फील्ड गन है। यहाँ से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद तक गोलों से पूरा एरिया को तबाह किया गया। हम इस समय अनडिस्क्लोज लोकेशन पर हैं जहाँ पर भारतीय सेना की ये 105 mm गन, जिसका नाम है भवानी, जिसका नाम है, अलग अलग नामों के साथ इनको नाम दिया गया है ताकि ये जब गरजें, जब बरसें तो पूरी तरह से दुश्मन के खेमे ध्वस्त हो जाएं। इसीलिए इंडिया टीवी परमिशन लेकर हम आपको अनडिस्क्लोज लोकेशन, जो कि फॉरवर्ड लोकेशन पर है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट का। इंडिया टीवी की टीम एलओसी में उस जगह पहुंची जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस से पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया। उसके टेरर लॉन्च पैड को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तानी फौज का बंकर उड़ा दिया। अभी तक आपने सैटेलाइट इमेजेस देखे, वीडियो देखे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर दिया। हम इस समय जिस फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं, पहली बार इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको ऑन ग्राउंड से दिखा रहा है वो बंकर जिसको भारतीय सेना ने तबाह किया है। और कुल मिला के ऐसे 60 बंकर हैं इस कश्मीर के ठीक सामने जहां पर पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन को पूरी तरह से तबाह किया है। इंडिया टीवी के इस समय कैमरे पर एक्सक्लूसिवली वो बंकर दिखाई दे रहा है जिसको पूरी तरह से तबाह किया भारतीय सेना ने। कुल मिला के 60 से ज्यादा ऐसी लोकेशन थी। ये मुजफ्फराबाद एक्सिस है, यहीं पर सवाई नाला और साइदा बिलाल जैसे टेरर कैंप थे जहां पर जब आरटी के गोले पड़े, जब प्रिसाइज एमिनेशन से प्रहार किया गया तो आतंकियों के अड्डे तबाह हुए। करीबन 10 से 12 आतंकी वहां मारे गए। टॉप सोर्सेस के मुताबिक कश्मीर के ठीक सामने के इलाके में करीबन 64 पाकिस्तानी मिलिट्री के जवानों को मार गिराया गया, तब जब उन्होंने भारतीय सीमा के अंदर सिविल लोगों को निशाना बनाया। पहली बार हम आपको ये फॉरवर्ड लोकेशन का बंकर दिखा रहे हैं जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से तबाह किया है। सुरक्षा कारणों से हम आपको जगह नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय एयर डिफेंस भारतीय सेना की इन्फेंट्री, जिसे पूरी तरह से तैनात किया गया है, तैयार किया गया है, उसके साथ साथ आर्टिलरी और मॉनिटरिंग 24 घंटे की जा रही है। 7 से 10 मई के बीच भारतीय फौज ने कश्मीर के सामने के इलाके यानी चिनार कोर के सामने पाकिस्तानी आर्मी के 64 जवानों को मिट्टी में मिला दिया था। इसी इलाके में 10 से 15 आतंकी भी मारे गए।
इंडियन आर्मी के एक्शन में पीओके के 2 टेरर लॉन्च पैड ध्वस्त हो गए थे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के करीब 45 बंकर को भी उड़ा दिया था। भारतीय सेना के एक्शन से घबराए पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए थे। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। सुरक्षा कारणों से हम आपको जगह नहीं बता सकते। मेरे ठीक सामने इस समय लीपा और नीलम का इलाका है। यहीं पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सवाई नाला और सादिया बिलाल जो 2 टेरर कैंप थे उनको उड़ाया, जिसमें करीबन 10 से 15 आतंकियों को ढेर किया। यहाँ तक कि 9 और 10 तारीख को यहाँ पर मिलिट्री जो लोकेशन थी जहाँ से भारतीय सिविल लोगों को निशाना बनाया गया उनको ध्वस्त किया। इस समय ये फॉरवर्ड लाइन पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि हर एक जो गतिविधि है उस पर निगरानी रखी सके। इस समय जो बर्फ है वो मेल्ट हुई है। पाकिस्तान कहीं घुसपैठ की कोशिश ना करे सीज फायर होने के बावजूद भी, इसी का ध्यान रखते हुए चारों तरफ यहाँ पर घेराबंदी की हुई है। हम आपको बता दें कि मेरे ठीक सामने इस समय चकोटी, मुजफ्फराबाद, दूधनियाल, आलियाबाद, समानी जैसे कई सारे टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं और चारों तरफ इसकी निगरानी आधुनिक सर्विलांस जिसमें यूएवी शामिल है, आर्म्ड यूएवी शामिल है, साथ में लॉरेस HSTI के जरिए की जा रही है। डे नाइट ऑपरेशंस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस समय घबराया हुआ है और 75 इन्फेंट्री ब्रिगेड का जो कमांडर है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, जब भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया तो वो भाग निकला। इंटरसेप्ट रिकॉर्ड किया गया जिसमें वो कह रहा है कि अपनी जान बचाओ क्योंकि भारतीय सेना ने हमला कर दिया है। इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो भारतीय सेना के जवानों की तैनाती है। बैक सपोर्ट के तौर पर आर्टिलरी और एयर डिफेंस का पूरा बंदोबस्त है और साथ में एयर डिफेंस ऐसा किया हुआ है कि कहीं से भी पाकिस्तानी मिसाइल, पाकिस्तानी यूएवीज, यूकैव्स, उसके अलावा पाकिस्तान का कुछ भी भारत में प्रवेश ना कर सके। इंडिया टीवी के पास पाकिस्तान आर्मी के 75 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ऑफिसर का सूत्रों से कबूलनामा भी मौजूद है जिसमें वो कह रहा है इंडियन आर्मी गोले बरसा रही है, अपनी जान बचाओ और भागो यहां से, मैं भी भाग गया हूं। 7 मई रात 2025 तकरीबन 2:30 बजे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इस सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट ने हमारी पोस्ट और सिविलियन इलाकों पर भारी तादाद में आर्टिलरी, मोटर्स और स्मॉल आर्म्स का फायर शुरू कर दिया था। इंडियन आर्मी जो कि 24 घंटे ऐसी किसी भी सिचुएशन से जूझने के लिए रेडी रहती है, हमने दुश्मन की इस गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब दिया और अगले 3 दिनों की घमासान फायरिंग में दुश्मन की कई पोस्ट को बर्बाद करके उसके ट्रुप्स को भारी क्षति पहुंचाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी अत्याधुनिक हवाई और ज़मीनी सर्वेलेंस आलों से लैस है जिसकी मदद से हम दिन और रात हर मौसम में लाइन ऑफ कंट्रोल पर चील की नज़र रखे हुए हैं। पेट्रोलिंग और एम्बुशेस से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना हो पाए। आर्टिलरी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मोटर्स और न्यू जनरेशन वेपन्स की मदद से हम दुश्मन के सभी पोस्टों को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। LOC पर जिन हथियारों से भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ी उनमें से एक है ये 105 mm कैलिबर की आर्टिलरी तोप। इस तोप को भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है क्योंकि इसका गोला जहां भी गिरता है दुश्मन के बीच अफरा तफरी मचा देता है। ये भारतीय सेना की 105 mm की इंडियन फील्ड गन है। 17.5 किलोमीटर तक मारक क्षमता और हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन की अनडिस्क्लोज लोकेशन पर हैं। जब ये चंडिका बरसती है, ज्वाला बरसती है, तो आप समझ लीजिए कि दुश्मनों के पूरे कैंप तबाह किए, उनकी आर्टिलरी पोजीशन तबाह की। इसीलिए इंडिया टीवी आपको लेकर आया है सीधा फॉरवर्ड लोकेशन की अनडिस्क्लोज लोकेशन पर, जहां पर इस समय भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट, जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उसकी तैनाती है। सुरक्षा कारणों से हम आपको इसकी एक्चुअल जगह नहीं बता सकते और हम इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं। भारतीय सेना के पास इस समय गॉड ऑफ वॉर यानी आर्टिलरी रेजिमेंट के तौर पर जहां पिनाका है, तो वहीं दूसरी तरफ 105 mm, 130 mm,
बुफोर्स जैसी तोपें इस समय अलग अलग जगहों पर बरसी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से मुंह की खा चुका है। पाकिस्तान के कैंप्स को तबाह किया, टेररिस्ट अड्डों को तबाह किया और 9 और 10 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तानी आर्टिलरी यूनिट्स या आर्टिलरी रेजिमेंट की लोकेशन, जहां पर उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पर लोगों के बीच में अपने कैंप्स को लगाया था, अपने कैंप्स को बनाया था, उन सभी जगहों को भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट ने पूरी तरह से तबाह किया। इसीलिए इंडिया टीवी आपको सीधा ग्राउंड पर लेकर आया है और ये है चंडिका। दूसरी जो तोप आपको दिखाई दे रही है उसका नाम है ज्वाला, फिर है अष्टभुजा, शताक्षी। ये वो स्वरूप है जो कि पूरी तरह से इसे स्टैब्लिश करता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन तोपों ने दुश्मन से बदला लिया पहलगांव अटैक का, दुश्मन से बदला लिया उन मांगों का जिनकी मांगे उजाड़ी थी आतंकियों ने, और जिनके जो मेन हैंडलर और आतंकी थे वो थे पाकिस्तान में। इसीलिए ये इस समय लगातार बरसती हुई ये तोपें हम आपको सीधा ग्राउंड लोकेशन से, अनडिस्क्लोज पोजीशन से ये तोपें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस पूरे ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया और सिंदूर का बदला लेने के लिए भारतीय फौज ने अपनी तोपों का नाम देवी के नामों पर रखा। ये है शताक्षी, उसके साथ भारतीय सेना की बाकी सारी तोपें जो इस समय गरजना और बरसना शुरू कर रही हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इसके जरिए एक एक जो तोप के गोले हैं उनको मॉनिटर किया गया। पाकिस्तान के द्वारा जो गोलेबारी की गई उसको जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम और तैयार थी, और इसी का रूप है भवानी या राणा चंडी। ये देश के वो शूरवीर हैं जो हाथों में तिरंगा लिए इस समय देश के उसी जीत और ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने लोग थे जिनको पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगांव में मौत के घाट उतारा, कायराना हरकत की, उसी को जवाब देने के बाद 6, 7, 8, 9, 10 मई यानी वो समय जब इन्होंने जवाब दिया अपने गोलों से, अपने बाहुबल से। और यही वजह है कि भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट हो या फिर उसके बाद क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कही जाने वाली इन्फेंट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस, जिन्होंने एक ऐसा जाल तैयार किया जिसे भेदना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन था। इसीलिए देश के वो शूरवीर हैं जो इस समय शताक्षी यानी इस तोप के साथ हाथों में तिरंगा लिए हुए ये जय घोष कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग हाईएस्ट लेवल पे हुई थी और बहुत ही इसको सरप्राइज से रखा गया था। हमने अपने आर्टिलरी गन से दुश्मन के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है लीपा और नीलम वैली में, और हमको रिपोर्ट्स मिली हैं कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो कि उनके गन एरिया जो कि कुछ हमको इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर जब वो नाकाम हुए उन्होंने सिविलियन एरियाज़ को इंगेज किया, तो फिर हमने अपने गन एरिया से उनके गन एरियाज़ और जो उनकी एनिमी पोस्ट थी जो असिस्ट करती हैं इन्फिल्ट्रेशन में, उनको भी इंगेज किया और बर्बाद किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत दुनिया को दिखा दिया कि उसका डिफेंस सिस्टम अभेद है, और उसका सबूत ये है L-70 एयर डिफेंस गन, जिसे ड्रोन किलर भी कहा जाता है। ये गन भारत के स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम से इंटीग्रेट है। LOC पर तैनात L-70 एयर डिफेंस गन ने पाकिस्तान की तरफ से मारे गए हर ड्रोन को जमीन पर गिरा दिया। ये L-70 गन है जिसे ड्रोन किलर के नाम से भी अब जाना जाता है। उसकी वजह है कि इसने इस समय इस टाइम पर पाकिस्तान से आने वाले ड्रोनों को ना ही केवल उड़ाया, मार गिराया, बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट रोल में भी एक ऐसी लेयर तैयार की जिसे भेदना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल था। और इसके जो राउंड्स हैं वो इस पे इंटेक्ट किए गए और फिर उसके बाद लगातार इससे फायरिंग की गई। इसको इंटीग्रेट किया गया आकाश तीर सिस्टम से और रडार इसमें लगाया गया। रडार की वजह से 20 किलोमीटर की रेंज हो, या फिर एवैक्स सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन 90 किलोमीटर तक आ रही है, या फिर उसके बाद जो आकाश तीर है वो इसे इंटीग्रेट कर अगर कुछ भी हलचल पाकिस्तान में भी हो रही है तो उसकी रियल टाइम पे जानकारी
मिल रही है और फिर उसके बाद इस L-70 गन से एक साथ 300 राउंड की एक ऐसी लेयर तैयार की जिसे भेदना इस समय पाकिस्तान के लिए बेहद इम्पॉसिबल है। इसलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको सीधा यहां से फॉरवर्ड लोकेशन की अनडिस्क्लोज लोकेशन से भारत के उन शूरवीरों से मिलाएं जिन्होंने डे और नाइट इस कैपेबिलिटी के साथ जो पाकिस्तानी ड्रोन है ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको मार गिराया। उसके अलावा इसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी करीबन 12.7 और 12.5 किलोमीटर की है, लेकिन 3.5 किलोमीटर पर आने वाले किसी भी दुश्मन को यह गिरा सकता है। इसीलिए इस समय भारतीय सेना के एयर डिफेंस के तौर पर यह एक एस एडी गन है। L-70 एयर डिफेंस गन लंबी दूरी से टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन्हें लॉक भी कर सकता है। जैसे ही दुश्मन का ड्रोन उसकी रेंज में आता है, L-70 एयर डिफेंस गन उसे ट्रैक करके तबाह कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन गिराने में L-70 का स्ट्राइक रेट 100% रहा। हाल ही में इसे इंडिया के बेल द्वारा अपग्रेड किया गया है, जिसकी मदद से इसके पास खुद का इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी वजह से ये दिन और रात दोनों ही समय में किसी भी टारगेट को एंगेज कर सकती है। और सिंदूर के दौरान इस गन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। जो भी एरियल टारगेट्स या एरियल प्लेटफॉर्म्स इसके सामने आए हैं, इसने उन सभी को बखूबी से एंगेज किया है और मार गिराया है। LOC की इस पोस्ट पर सेना के जवान जिस हथियार के साथ एक्शन में हैं, वो 81 mm मोर्टार है। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान ने इस पोस्ट पर काफी गोलीबारी की थी, लेकिन जवाब में जब भारतीय फौज ने पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ 81 मिलीमीटर मोर्टार से गोले दागे तो उसके होश उड़ गए। ये भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन की अनडिस्क्लोज लोकेशन है। हमारे ठीक पीछे इस समय 81 mm मोर्टार है और इसकी रेंज करीबन 4.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर इफेक्टिव है। जब लीपा और नीलम के इलाकों में पाकिस्तान ने इस फॉरवर्ड लोकेशन पर लगातार फायरिंग की तो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एयर डिफेंस ने मजबूती दिखाई तो वहीं भारतीय सेना की इन्फेंट्री, जिसे क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, उनके जाबाज ऑफिसर्स, जवान और OR ने दम भरकर इस 81 mm मोर्टार का इस्तेमाल किया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसके अलावा MMG का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन को ना ही केवल नुकसान पहुंचाया बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री, जो कि भारत में सिविल लोगों को निशाना बना रही थी, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया। कुल मिलाके 64 से ज्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री की इसमें कैजुअल्टी हुई। ये देश के वो वीर हैं जिन्हें दिखाने के लिए, मिलवाने के लिए हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर आए हैं और हम इस समय अनडिस्क्लोज लोकेशन पर हैं। हम आपको ये बात भी बता दें कि इसी को देखते हुए अब पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है तो इसे मैटर ऑफ एस्केलेशन समझा जाएगा और इस पर जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारतीय जवानों का जोश हाई है। जल, थल और वायु में भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से रेडी है। भारतीय सेना की एयर डिफेंस का एस इक्विपमेंट है आकाश तीर। इसे तैयार किया गया है और फॉरवर्ड लोकेशन पे इसने अपनी भूमिका बिल्कुल साबित की है। दरअसल इसी आकाश तीर की वजह से पाकिस्तान के चाहे एयर बेसेस हों या फिर उनकी फॉरवर्ड लोकेशन होने वाली हर एक हलचल की जानकारी मिली और फिर उसके बाद तुरंत वहां से आने वाले एरियल थ्रेट की जानकारी, यानी पाकिस्तान के अंदर होने वाले हर एक हलचल की जानकारी यहां पर दूसरे रडार के साथ जो मिसाइल्स या एयर डिफेंस मैकेनिज्म था उसको दिया। ये मल्टीपल लेयर पे है, यानी MRSAM से लेकर आकाश मिसाइल सिस्टम तक सब कुछ अलग अलग लेयर पर इंटैक्ट है और यही वजह है कि पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया गया, मिसाइल्स जो आ रही थी उनको गिराया गया और ये जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, पंजाब और गुजरात तक आकाश तीर ने अपना लोहा मनवाया है। सरहद पर तैनात भारत के आकाश तीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बेहतर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के हर अटैक को नाकाम किया। इस बार फिर अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो उसे आकाश तीर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। LOC से कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी। आपने देखा कैसे पाकिस्तान की बुज़दिल फौज हमारे शूरवीरों के सामने टिक नहीं पाई। जब भारतीय सेना ने मुनीर की फौज को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया, वो दुम दबाकर भागने लगे।
एलओसी पर सुदर्शन चक्र फायर कंट्रोल से लेकर एयर डिफेंस गन की ताकत के सामने पाकिस्तान टिक नहीं पाया। पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल को मिट्टी में मिला दिया गया। देखिए एलओसी से भारत के शौर्य की एक और सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गोलियां उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। कि मिशन जो ये ऑपरेशन सिंदूर है, इसने सिर्फ पाकिस्तान की पोस्ट को ही बर्बाद नहीं किया है, उसके हौसलों को भी किया है। भारतीय सैनिकों की इसी हुंकार के सामने दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। हमारे शूरवीरों के सामने दुश्मन घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। पहलगाम टेरर अटैक का बदला भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवाद के अड्डों पर सटीक स्ट्राइक करके लिया। ऐसी स्ट्राइक की आतंकी और उनके आकाओं की रूह कांप गई। पाकिस्तान ने बौखलाहट में सीज फायर तोड़ा। जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे इलाकों पर भारी शेलिंग शुरू कर दी। ड्रोन से भारत को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन के हर नापाक हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि मुनीर की फौज भागने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तान ने भारत में मिलिट्री ठिकानों से लेकर सिविलियन इलाकों पर चीन तुर्की के ड्रोन से हमला बोला। एक साथ सैकड़ों की संख्या में ड्रोन से अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान के एक ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया गया। एयर डिफेंस गन की सटीक स्ट्राइक के सामने पाकिस्तान के चीन और तुर्की वाले ड्रोन हवा में ही ध्वस्त कर दिए गए। दुश्मन द्वारा जिस तरीके से ड्रोन एक्टिविटी, सैकड़ों ड्रोन जो है वो भेजे गए थे, उन ड्रोन्स को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था, वो ये एडी गन जो है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये वही गन है जिसे रडारों की मदद से जो है जब रडार से डिटेक्ट किया जाता था ड्रोन्स को, और यही गन जो है वो फायर करती थी और दुश्मन के तमाम ड्रोन्स को जो है वो इसने मार गिराया। और उन ड्रोन्स की वजह से जो है कितने लोगों की जो है वो जान बची है, कितने लोगों को सुरक्षित किया है, ये वही सिस्टम है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए थे, उन ड्रोन्स को जब मार गिराया गया, उसके सबूत जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये तमाम ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये जो टुकड़े हैं, ये जो मलबा है, ये पाकिस्तान द्वारा दागे गए जो ड्रोन थे, ये उनका मलबा है। यानी इस गन ने, एडी गन ने जिस तरीके से इन ड्रोनों को मार गिराया था, ये तमाम वो टुकड़े हैं जो साक्षी हैं। ये प्रूफ साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो अपनी नापाक कोशिश की थी, नापाक हरकत की थी, सैकड़ों ड्रोन यहाँ पर भेजे थे, उन ड्रोन्स को किस तरीके से मार गिराया। ये भारत की वो ताकत है जिसके सामने आतंकिस्तान के सारे मंसूबे फेल हो जाते हैं। और पड़ोसी अगर पाकिस्तान जैसा हो तो हमारे जाबाज एलओसी पर 24 घंटे अलर्ट मोड में रहते हैं। हमारा आर्मी एयर डिफेंस एंड इंडियन आर्मी पहली बात तो हमेशा तैयार रहता है इस चीज़ के लिए। उस दिन भी हम तैयार थे। बहुत से ऐसे प्रयास किए गए एनिमी के द्वारा। काफ़ी ड्रोन अटैक्स यहाँ पे लेयर्स पे वेव्स में आ रहे थे, और हमने उन सबको न्यूट्रलाइज किया, इफेक्टिवली इंगेज किया और इनको मार गिराया गया। जो गन आप देख रहे हैं, ये गन बहुत इफेक्टिव गन है विद अ वेरी हाई रेट ऑफ फायर। इन गन्स की मदद से, इन रडार्स की मदद से हमने ट्रैक किया और इन सबको गिराया। सीमा पार पाकिस्तान की हरकत पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की नजर थी। अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम पल पल दुश्मन के एक एक कदम को मॉनिटर कर रहा था। पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक कोशिश की गई थी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया था। सबसे पहले आपको ये जो यंत्र दिख रहा है, इसमें ये यंत्र है अर्ली रडार सिस्टम, यानी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है। और दूसरी तरफ अगर इसको देखेंगे तो ये रडार जो है, ये तमाम प्रक्रिया जिस तरीके से दुश्मन आसमान के ऊपर से ड्रोन भेज रहा था या कोई एक्टिविटी कर रहा था, तो ये उसे डिटेक्ट कर रहे थे। और किस तरीके से जो है उसके बाद भारतीय सेना के जो यहाँ पर तमाम जो टीम्स थी, वो किस तरीके से उसे मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। दुश्मन के हर हमले की जानकारी आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम तक समय से पहुंच रही थी, जिसके चलते पाकिस्तान ने इंडिया में हमले की जितनी भी कोशिश की, सभी नाकाम हो गई। आपके बाईं तरफ जो रडार है, जिसको आपने अभी बताया कि वो अर्ली वार्निंग रडार है। अर्ली वार्निंग रडार के होने के साथ साथ ये आज के समय का आधुनिक रडार है और ये लॉन्ग रेंज रडार है। ये लॉन्ग रेंज की काबिलियत ही दुश्मन के किसी भी एयरबोर्न टारगेट को ये लॉन्ग रेंज से ही सर्च और डिटेक्ट कर सकता है।
इसके सर्च और डिटेक्ट करने के तुरंत बाद ही इसका जो डाटा है ये हमारे आकाश तीर न्यू कमिंग जो कम्युनिकेशन सेंटर है उसमें जाता है और वहाँ से वो डाटा हमारे FCR जो कि मेरे ठीक पीछे रडार है इसको पास किया जाता है। इस FCR के साथ में जो AD वेपन सिस्टम कनेक्ट हैं उसका रेट ऑफ फायर बहुत हाई होने के कारण उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके वो वेपन सिस्टम फायर करते हैं और ड्रोन, UAVs, एयरक्राफ्ट जो भी वो टारगेट है उसको बर्बाद करते हैं। सरहद पर जो एक्शन हुआ है उसकी शुरुआत 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले से हुई थी। उस हमले का असर देश के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिला। अहमदाबाद में प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए अवैध बांग्लादेशियों पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सैकड़ों बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। उसके बाद अहमदाबाद में आज शुरू हुआ है अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन, जहां 8000 अवैध मकान जमींदोज किए जा रहे हैं। 75 बुलडोजर, 3000 जवान, नगर निगम की 50 टीम। इसके साथ ही शुरू हो गया अहमदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान। मकसद मिनी बांग्लादेश के रूप में पहचान बना चुके इलाके को पूरी तरह खाली कराना। यहां पर बुलडोजर एक्शन इतने जोर शोर से और बड़े पैमाने पर शुरू हुआ कि पूरा इलाका देखते ही देखते सपाट हो गया। सैकड़ों अवैध मकान जमींदोज हो गए। कुछ घंटों के बुलडोजर एक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। अहमदाबाद में मेगा अभियान चला चंदोला तालाब इलाके में। यहाँ आज नगर निगम की टीम 75 बुलडोजर लेकर पहुंची। फिर शुरू हो गया एक साथ 8000 अवैध मकानों को गिराने का अभियान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 100-200 नहीं, पूरे 8000 मकानों पर बुलडोजर एक्शन। आखिर अहमदाबाद के चंदोला तालाब में इतने बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन क्यों चला, इसकी वजह भी जान लीजिए। अहमदाबाद का चंदोला तालाब 1200 हेक्टेयर में फैला है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस जगह को बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना अड्डा बना लिया। इसका नतीजा यह निकला कि पूरा तालाब गायब हो गया और यहाँ करीब 12-13 हजार मकान बन गए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर एक भी मकान वैध नहीं है, फिर भी ये इलाका बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बना रहता अगर पहलगाम में आतंकी घटना नहीं होती। इसके बाद अहमदाबाद प्रशासन ने इलाके को खाली कराने की ठानी। फिर शुरू किया अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान। इस अभियान के पहले चरण में 4000 मकान गिराए गए। 29 से 30 अप्रैल तक 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई। अब आज से दूसरा फेज शुरू हुआ है, जिसमें 8000 घर गिराने का टारगेट है। इस दौरान 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। देश की सबसे बड़ी डिमोलिशन ड्राइव के तहत अहमदाबाद के चंदोला तालाब में जो अवैध निर्माण किए हुए थे उन्हें हटाने का दूसरा फेज आज से शुरू हो चुका है, मंगलवार से। और आपको बता दें कि इस फेज में करीब 8000 घर और तोड़े जाएंगे। पहले फेज में 4000 घर तोड़े गए थे 29 और 30 अप्रैल को जो ड्राइव हुई थी, और इस फेज में करीब बताया जा रहा है 8000 घर और तोड़े जाएंगे और करीब 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जो ज़मीन है उसको खाली करवाया जाएगा। और यहाँ अगर आप देखें इस इलाके में चंदोला तालाब के पूरे तालाब को करीब 5-5.5 किलोमीटर की जो पेरीफेरी है पूरा खाली करवाया जा रहा है। यहाँ देखिए आप, बुलडोजर्स की लाइन लगी हुई है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ये बुलडोजर जो हैं, ये सब मकान जो हैं, इनको तहस नहस करने पे, इनको ध्वस्त करने पे लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये आज के दिन में नहीं हुआ है। ये सारा जो डिमोलिशन है, यहाँ पे ये डिमोलिशन सालों से तालाब को कॉम्प्रोमाइज़ करके होता रहा है। आप देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे करीब इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी बन गए हैं। करीब 28 से 30 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। करीब 12 से 15 हज़ार के आसपास का बताया जाता है कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूनिट जो हैं वो यहाँ पे बन गए थे इतने सालों में चंदोला में। और आज आप देख सकते हैं पूरा इलाका जो है उसकी डेंसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से एक के बाद एक साथ घर बने हुए हैं, वहाँ अगर दूर आप देखें तो एक साथ आपको बुलडोज़र जो है वो कई मकान तोड़ते हुए नज़र आएंगे। यहाँ रोड की पेरीफेरी में अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो रोड की पेरीफेरी है उसको कवर कर लिया गया था। यहाँ देखिए ये मकान आपको तोड़ते हुए नज़र आएंगे बुलडोज़र। और ये जो पूरा इलाका है करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया है,
जिसको कवर कर लिया, जिसको खाली करवाया जाएगा। चंदोला तालाब इलाका एक समय अपनी विशाल झील और खूबसूरती के लिए मशहूर था। फिर 1980 के दशक से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। फिर देखते ही यह इलाका अवैध बांग्लादेशियों का अड्डा बन गया। 2002 में एक एनजीओ ने यहां पर सियासत नगर नाम से एक बस्ती भी बसा दी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद अहमदाबाद प्रशासन ने पूरे शहर में अवैध घुसपैठियों का सर्वे कराने का फैसला किया। इस अभियान के दौरान अहमदाबाद में करीब 250 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए, जिनमें केवल चंदोला तालाब इलाके में 207 घुसपैठियों का पता चला। इनमें 200 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है। अब अभियान इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि पूरा इलाका सपाट नजर आ रहा है। 1990 के बाद से ज़्यादातर एनक्रोचमेंट यहाँ पे शुरू हुआ। उन दिनों में बताया जाता है कि अहमदाबाद की आबादी के हिसाब से अगर आप देखें तो इसी चंदोला तालाब से करीब 60 दिन तक पूरे अहमदाबाद को पानी मुहैया कराया जा सकता था। और यहाँ पे पीछे अगर आप देखें, पुलिस की जो गश्त यहाँ पे आपको लगती हुई नज़र आ रही है, इससे पता चलेगा कि कितना सेंसिटिव इलाका है ये। करीब 8000 जो है पुलिसकर्मी उनको तैनात किया गया है यहाँ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी था। 2 बार हाई कोर्ट में एप्लीकेशन हुई है, 2 बार हाई कोर्ट में अर्जी हुई, लेकिन कोई रियायत नहीं दी गई। 2010 में भी जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब एक बहुत बड़ी ड्राइव यहाँ शुरू की गई थी, लेकिन उस वक्त कई तरीक़ों से गुमराह करके हाई कोर्ट से जो है रिलीफ ले ली थी कुछ एनजीओज़ की मदद से यहाँ के इलीगल ऑक्यूपेंट्स ने। लेकिन इस बार प्रशासन भी पूरी तरह विलफुली काम कर रहा है कि भाई किसी भी तरह जो पॉलिटिकल विल है वो स्ट्रॉन्ग थी और किसी भी तरह इसको खाली करवाना था। जब नगर निगम ने पहले चरण का बुलडोजर एक्शन शुरू किया तो इसे गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। गुजरात सरकार ने अवैध निर्माण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब नगर निगम ने अपने अगले कदम का भी प्लान तैयार कर लिया है। इलाके से अवैध निर्माण हटाने का काम पूरा करने के बाद तालाब को अपने पुराने स्वरूप में बहाल किया जाएगा।